हेलो दोस्तों, आज हमारे 1 करोड़ जर्नी का डे 28 मंथ स्टार्ट हो गया न्यू। 3 दिन हो गए मंथ स्टार्ट हुए, लेकिन मतलब टफ टाइम चल रहा है अभी। ई कॉमर्स की सेल्स की बात कर लो या डिलीवरी बॉय में अर्निंग की बात कर लो, दोनों जगह बैंड बजी हुई है। हाँ, एक जगह रिलीफ है, वो है स्टॉक मार्केट। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितेश और मैं 30 साल का हूँ। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें हम डिलीवरी बॉय से अर्निंग कर रहे हैं, ई कॉमर्स से प्रोडक्ट सेल करके अर्निंग कर रहे हैं, और जो भी पैसा हमारा बच रहा है उसको हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक ऐसा पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं जो हमें 1 करोड़ तक पहुंचा सके। अभी 1 करोड़ पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने सिर्फ 2% के अराउंड ही अचीव, 2% भी अचीव नहीं हुआ है पूरा दोस्तों। 1,88,000 का पोर्टफोलियो हुआ है, और अर्निंग और ई कॉमर्स की सेल्स वगैरह ये सारी चीज़ अभी बहुत छोटे अमाउंट पे चल रही है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी, हमारा पूरा स्ट्रगल देखने को मिलेगा, कौन कौन सी किस तरीके से काम कर रहे हैं हम, वो सारी चीज़ देखने को मिलेगी। तो आप भी इससे मोटिवेट हो सकते हैं और आप भी इससे कुछ सीख सकते हैं, और एक अच्छी स्ट्रैटेजी और एक अच्छा प्रयास करके आप जल्द से जल्द आप ही अर्निंग कर सकते हो और फाइनेंस से फ्री हो सकते हैं हमसे फास्ट। क्योंकि होता है ना ऐसा कि किसी गलतियों को सीख कर हम वो गलती ना करके उससे बेटर स्ट्रैटेजी अपना के हम अपने गोल को प्राप्त कर सकें। तो आप इससे सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ अच्छी कर सकते हैं मेरे से। तभी मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइए और इनकम ज़्यादा कीजिए, और जो आपके सपने हैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करिए। तो चलो आज की अर्निंग की बात करें दोस्तों, तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। जर्नी बहुत लंबी है, बहुत सारी चीज़ मिलेगी आपको देखने को, सीखने को, है ना। तो अभी तो 2 लाख भी नहीं कंप्लीट हुआ, लेकिन इस मंथ हम कर देंगे 2 लाख रुपए कंप्लीट दोस्तों। तो चलो अर्निंग दिखाता हूँ आपको, डिलीवरी बॉय में क्या अर्निंग हुई है, ई कॉमर्स पे क्या सेल हुई है, और स्टॉक मार्केट में आज में क्या किया है। तो दोस्तों आज है फ्राइडे, इस हफ्ते का 5वां दिन हो गया है। 4 दिन की पेमेंट जुड़ी है दोस्तों इसके अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं। 29 जून की पेमेंट देखिए 1018, 30 जून की पेमेंट है 789 रुपये, 2 जुलाई की पेमेंट है 1022 रुपये, और 1 जुलाई की पेमेंट है 922 रुपये। तो ऑलमोस्ट 2 दिन हमारा इस हफ्ते का 1000 प्लस पेमेंट बनी है, नहीं तो 2 दिन हमारे 1000 रुपये कंप्लीट नहीं हुए। तो जनरली हमारा टारगेट डिलीवरी बॉय से होता है पर डे 1000 रुपये का, लेकिन जब से ये मंथ स्टार्ट हुआ है जुलाई का, इसमें दिक्कतें स्टार्ट हुई है, अर्निंग कम हो रही है हमारी, पैकेट्स बहुत कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपना डेली का 1000 रुपये का भी टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे। तो आज भी ऑलमोस्ट 82 पैकेट मिले थे हमें, जिसमें से 57 पैकेट डिलीवर हुए और 2 पिकअप हमने उठाई। तो मोटा मोटी हमारा 59 पैकेट का ही काम हुआ। तो ऑलमोस्ट जो हमारे कल की अराउंड जो पेमेंट बनी थी दोस्तों 1022 रुपये की, आज भी हो सकता है कि हम 1000 रुपये टच कर जाएँ। लेकिन पिछले वीक की बात करें हम, तो उसमें हमारे बहुत बढ़िया बढ़िया पेमेंट बनते थे, जिसकी वजह से हमने 8,822 रुपये की पेमेंट बनाई थी। उससे पहले वीक में 9,978 रुपये की पेमेंट बनाई थी। उससे पिछले वीक में 7,606 रुपये की पेमेंट बनाई थी। तो ऑलमोस्ट ये हफ्ता देखेंगे कि क्या होता है। बाकी हम 7 दिन काम करने वाले इस हफ्ते में। क्यों? क्योंकि अर्निंग हमें ज़्यादा चाहिए, पैसा ज़्यादा चाहिए, जिससे हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें, ज़्यादा सेव कर सकें और जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री हो सकें। इसीलिए अभी हम छुट्टियाँ भी बहुत कम कर रहे हैं, खर्चे भी बहुत कम कर रहे हैं, ताकि हमारे पास पैसा ज़्यादा हो सके दोस्तों। अगर ई कॉमर्स की बात करें तो दोस्तों ई कॉमर्स पे भी हमारी बैंड बजी हुई है। अभी सेल्स की बात करें तो सेल्स ना के बराबर ही चल रही है। अमेज़ोन पे हमारी मोस्टली सेल हमारी अमेज़ोन पे आती है दोस्तों, लेकिन अमेज़ोन पे भी सेल्स देख सकते हो 399 रुपये की आई है, एक ही यूनिट की सेल आई है। इस फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट पे कोई सेल नहीं है, मीशो पे तो कोई सेल है ही नहीं। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में मार्केट आज अच्छा खासा 24,000 के ऊपर टिक गया है और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। हमारा पोर्टफोलियो भी साथ में धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन स्टेबल है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी के कारण जो हमारा इन्वेस्टमेंट था 1,69,653 रुपये का, वो बढ़ के 1,88,615 रुपये बन गया है। आज 734 रुपये का रिटर्न मिला है। ये रिटर्न ज़्यादा था, लेकिन मार्केट थोड़ा करेक्ट हुआ था, हमारा पोर्टफोलियो भी डाउन गया। सारे स्टॉक्स मिला जुला के ठीक कर रहे, कोई ग्रीन में क्लोज हो रहा है, कोई रेड में क्लोज हो रहा है, मिला जुला के ठीक है। और 734 रुपये हमें गेन हुई पोर्टफोलियो में हमारे। 18,961 रुपये का हमें गेन हो रहा है, 11.5%, 11% मान लीजिए प्रॉफिट है, 11% अब।
तो धीरे धीरे, लेकिन हमारा मंथली जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10,000, उससे हम ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले मंथ हमने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। इस मंथ भी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा पैसे अर्न करने हैं, ज़्यादा पैसे बचाने हैं, जिसको हम अपने बिजनेस में और अपने स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो में लगा सकें, ताकि स्टॉक मार्केट में हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा कैपिटल हो, और जो हमारे पास पैसा बचेगा उसको बिजनेस में लगा जाके ज़्यादा इनकम हो दोस्तों। तो देखते हैं कब तक स्ट्रगल भरना दिन चलता है। बाकी जो हमारा 2 लाख है उसके हम बहुत ही नज़दीक आ गए। देखते हैं कितने दिनों में अचीव करते हैं दोस्तों। आज जुलाई मंथ की 3 तारीख हो गई है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि 1 लाख का 2 लाख का पोर्टफोलियो भी बहुत टफ है, तो ये बात सही है कि टफ है। स्टार्टिंग में कैपिटल इकट्ठा करना स्टॉक मार्केट के लिए या बिजनेस के लिए टफ बना दिन होता है। अगर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी हमारे लिए 5 लाख का 10 लाख का पोर्टफोलियो भी बनाना बहुत टफ है। और 2 लाख तो आपके सामने देखो कितने दिनों में, कितने हार्ड वर्क करने के बाद, कितनी हमने छुट्टियां कम की, कितना हमने सेक्रीफाइस किया, कितने हमने मतलब कि पेट काटा अपना एक तरह से। बहुत सारी चीज़ें हमने सोचा कि नहीं, इसको नहीं बाय करते हैं, बहुत सारी कटौती की, एक्सपेंसेस बहुत कम किए, बिल्कुल नैरो डाउन में हम जिंदगी जी रहे हैं, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे। और इसके आगे भी हमें 5 लाख 10 लाख तक पहुँचना है, तो उसके लिए भी हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अभी। क्योंकि अर्निंग अभी बहुत दोस्तों कम है हमारे पास। इनकम सोर्स बहुत ही 2-3 चीज़ों पे हम डिपेंड है, और उसमें भी बहुत कम इनकम हो रही है। डिलीवरी बॉय की देख सकते हो, ई-कॉमर्स की देख सकते हो। लेकिन कोई नहीं, ये करेंगे दोस्तों। क्योंकि आज को हम सेक्रीफाइस करेंगे तभी हम अपने कल को बेटर कर सके हैं। तो ऐसे चलता रहेगा अभी कुछ दिनों तक, जब तक हमारा जो सर्टन अमाउंट है वो पूरा नहीं होता। और जो अल्टीमेट टारगेट हमारा 1 करोड़ का है, जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाते तब तक हम बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस ही करेंगे। और इसमें डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है, मोटिवेट रहेंगे, काम करते रहेंगे, उसके बाद सारी चीज़ होगी दोस्तों। अभी भी हम ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं जी रहे, हाँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ हम कटौती कर रहे हैं। एक बार जब हमारा टारगेट कंप्लीट होगा उसके बाद सब चीज़ अचीव करेंगे दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ये जर्नी छोटी नहीं है, बहुत लंबी है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ मिलेगी। तो आज की बात करें तो आज हमारा डिलीवरी बॉय से टारगेट बिल्कुल रेंज में चला है। 1000 रुपये का टारगेट के अराउंड हम पहुँचे हैं। देखते हैं कंप्लीट होता है नहीं होता। बाकी ई-कॉमर्स में तो आप देख सकते हो सेल्स कितनी डाउन चल रही है, मिला जुला के ठीक है। और बाकी हमारा जो पोर्टफोलियो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसमें हम जो भी हमारा मंथली हो रहा है सेव, उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिछला मंथ हमारा बहुत ही बढ़िया गया था। इस मंथ देखते हैं क्या होता है। अल्टीमेट टारगेट 1 करोड़ का है, नेक्स्ट टारगेट 2 लाख का। इस मंथ हम अचीव करके दिखाएंगे दोस्तों। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज हमारा डे 28 कंप्लीट हुआ। 29वें दिन देखते हैं कि क्या होता है। आज मिला जुला के ठीक रहा। टफ भरा दिन चल रहा है अभी, लेकिन हारेंगे नहीं। पीस।